राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम्। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री तदीयं माधुर्यामृतनिनदमास्वाद्य विबुधा। दयोऽपि स्वकार विजहुर्भितस्तध्वमंसः करो
श्रीमती श्री राधा धर मधुर बिंबाधर सुधा समास्वादन नित्य हित हरिवंशो विजयते हित हरिवंशो विजयते। पावन प्रसंग श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का चल रहा है। प्रसंग में सुना श्री व्यास मिश्र जी से मिलने के लिए बादशाह के हृदय में इच्छा जागरूक हुई। बहुत दिनों से दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो अपने कुछ सेवकों को भेजा और पूछा क्या कारण है जिसकी वजह से आप दरबार में नहीं आ रहे हैं। उसके हृदय में चिंता हुई, कहीं कोई बात तो नहीं, कुछ ऐसी बात हमारी ओर से या उनके अंदर कुछ चल रहा हो। तत्काल अपने निज सेवकों को बुलाया, देववन के लिए भेजा। वहाँ घुड़सवार पहुँचे सेवक जो थे, जाकर प्रार्थना करी, उनको प्रणाम किया कि बादशाह ने आपको याद किया है, दरबार में आपकी अनुपस्थिति का कारण जानना चाहते हैं। क्या बात है कि इतने दिनों से आप दरबार में नहीं पधारे, वे जानना चाहते हैं। अब उनके हृदय में आया कि हाँ बहुत दिन हो गए दरबार में नहीं गए। कहा ठीक है तुम जाओ, हम कुछ दिनों में आते हैं, स्वयं ही हम आकर बताएंगे कि किस कारण से दरबार में उपस्थित नहीं हो सके। अभी आप लोग जाओ। वे लोग प्रणाम किए और वापस चल दिए। एक दो दिन में घर में श्री तारा रानी जी को बताकर और अपने कुछ निज जनों को लेकर श्री व्यास मिश्र जी दिल्ली पहुंचे, तत्कालीन बादशाह के समीप। बादशाह ने देखकर आदर किया, उनका बहुत सम्मान किया और बैठने के लिए स्थान दिया। कहा कि आप बहुत दिनों बाद दरबार में उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है? कोई चूक हमसे हुई या आपके अंदर कोई बात? तो सहज में उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत दिनों से हमारे कोई संतान नहीं थे, उम्र भी बढ़ती जा रही है, कोई भी संतान हमारे पूरे कुल में नहीं थी। भगवान की अहेतु की कृपा से, संतों की कृपा से ऐसे समय में हमारी पत्नी के गर्भ रहा है। वो कहने लगे दिव्य है। अब वो वर्णन कर रहे हैं, बादशाह प्रभावित हो रहा है, खुशी भी हो रही है, उसे अंदर से प्रसन्न भी हो रहा है, क्योंकि भगवत प्रेमी की कैसे भी चर्चा की जाए महापुरुषों की, उससे कोई भी हो उसका हृदय परमानंदित ही होता है। हृदय में एक शीतलता है, आनंद हो रहा है, बहुत चाव से सुन रहा है। कहा बस ऐसा विशेष आकर्षण है हर समय उनके समीप रहने के, निष्कपट हृदय, सब बताते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, इसीलिए हम दरबार में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए दरबार में नहीं आ पा रहे थे। बादशाह ने कहा अच्छा ये सब तो ठीक ही है, पर आप जिस पद पर विराजमान हैं उसका भी तो आपको ध्यान देना है। उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, हमें पूर्ण रूपेण अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का बोध है, आप निश्चिंत रहें। फिर बादशाह ने कहा कि हमारी इच्छा आगरा जाने की हो रही है। आगरा
सिकंदर लोदी का ही बसाया हुआ है। उस समय वहाँ नींव रखी गई थी उस शहर की। वे वहाँ रहकर पूरे इधर के शासन को संभालने के लिए उसने इसकी निर्माण किया था कि पूरा यहाँ से देख रेख करेगा। कि हमारी इच्छा अब आगरा जाने की हो रही है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। इतनी बात सुनकर व्यास जी को थोड़ा सा हृदय में संकुचन हुआ कि अब इससे कैसे मना करूं। उसने तो कह दिया, इसकी भी बात नहीं टाल सकते, क्या करें अब। वे कहता जा रहा है कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से सोच रहे, प्रभु कुछ कृपा करो, कोई युक्ति बताओ जिससे इसका संग ना करना पड़े, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कैसे भी तारा रानी का संग छूटे, वे अकेली रहें। और अंदर ये विचार कर ही रहे थे, एकदम याद आया कि रास्ते में ब्रजमंडल पड़ता है। दिल्ली से जब जाओ आगरा के रास्ते में ब्रजमंडल पड़ता है। यदि मैं इससे कहूँ कि आप आगरा के लिए निकल जाए, मैं आपके साथ चलता हूँ और रुक मैं ब्रजमंडल जाऊँगा, फिर वहाँ का दर्शन आदि करके हम आपके समीप आ जाएंगे बाद में, तो इसका साथ भी छूट जाएगा, ब्रजमंडल का भी दर्शन हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने ऐसा ही कहा कि हमारी पहले से ही इच्छा थी कि एक बार ब्रजमंडल का दर्शन कर लें, वहाँ की भूमि को एक बार नेत्र भर कर देख लें, उसकी रच को अपने अंगों से लगा लें। तो आप के साथ हम चलते हैं, आगे आप वहाँ से निकल जाइएगा और हम ब्रजमंडल में रुक जाएंगे। वहाँ का संपूर्ण दर्शन करते हुए, वहाँ की प्रदक्षिणा करते हुए फिर हम आपके समीप आगरा आ जाएंगे। अब उन्होंने तो सोचा था कि अच्छा होगा, ये मान जाएगा, अच्छा वो धर्म में कट्टर है अपने, तो वो क्यों हिंदू धर्म के लिए ऐसा करेगा, जाएगा हमारे साथ और हमारी बात बन जाएगी, वे कह देगा। बादशाह ने कहा, देखो प्रभु के कैसा दिव्य बात है, उसका हृदय अभी द्रवित हो रहा है, एक आकर्षण उसके हृदय में भी हो रहा है। बोला नहीं नहीं, आप जब ब्रजमंडल जाएंगे तो हम भी आपके संग ही चलेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, इस बहाने हमारा भी संपूर्ण ब्रजमंडल का एक बार भ्रमण हो जाएगा और देख लेंगे क्या कैसा है। व्यास जी ने सोचा कि ये भी युक्ति चली गई हमारी, क्योंकि वो चाहते थे कैसे भी इसका संग छूटे। पर भगवत प्रेमी, अभी देखो प्रवेश हुआ है, चित्त का परिवर्तन हो रहा है। यही श्री सेवक जी ने जब महाप्रभु का प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, वहां कह रहे हैं कि मिलेक्ष हरि जस विस्तर ही परम ललित वाणी उच्चर ही। जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ तो सुंदर यशगान करने लगे प्रभु का, उनका हृदय भी भगवत यश से परिपूर्ण हो गया। ये महिमा है, उसके हृदय में हुआ कि हम भी आपके संग दर्शन करेंगे। व्यास जी ने अंदर विचार किया, यही तो सारी परेशानी, हम आपका संग ही नहीं करना चाहते। पर वो बोले कि ऊपर से हाँ हाँ हाँ, जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। और वहाँ से कहा कि हम अभी घर जाते हैं, एक बार अपने घर में इस विषय में चर्चा कर लें, फिर आपको बता देते हैं कब कैसे क्या। और वो तो एकदम अधीन के हाँ हाँ, जैसे आपकी राजो, जब आप ठीक लगे बता दीजिएगा, हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ। श्री व्यास जी देव बनाए, आकर थोड़े से तो चिंतित थे ही, तारा रानी जी के समीप आए तो कहा कि वे भी कुछ कहना चाहती थी इस समय। तो एकदम हुआ कि आप गए थे दिल्ली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो उन्होंने बताया कि बादशाह आगरा जाना चाहता है और हमसे कह रहा है कि हम उसके साथ चलें, पर हम अंदर से नहीं चाहते कि उसके साथ जाएं। आपका संग छोड़ने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, यदि हम चले जाएंगे फिर आपकी देख रेख कौन करेगा। उन्होंने कहा कि
तो इसमें परेशानी क्या है? कहा पूरी बात तो सुनो। हमने उससे विचार किया कि इसका संग छूट जाए, उसको बताया कि रास्ते में ब्रजमंडल पड़ता है, हम ब्रजमंडल रुक जाएंगे और आप यहाँ से आगरा चले जाइएगा, तो कुछ समय बाद ब्रजमंडल का दर्शन करके भ्रमण करके हम भी वहाँ आ जाएंगे। सोचा था कि वह अपने धर्म में कट्टर है, नहीं चलेगा हमारे साथ, पर वे राजी हो गया। अब हमें उसके साथ जाना पड़ेगा। तो इतने में इसी तारा रानी जी बोली कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आपके मुख से अनेकों बार ब्रज वसुंधरा की महिमा सुनी है, प्रभु की लीला स्थलियों की महिमा सुनी है, वर्णन सुना है। मेरे हृदय में बहुत चाव भी हो रहा है कि एक बार ब्रजमंडल का दर्शन कर लें, एक बार वहाँ मैं भी चलूँ। बहुत मेरे हृदय में चाव है, पर मैं कह नहीं पा रही थी। व्यास मिश्र जी ने अंदर विचार किया कि इधर बादशाह का भी रुख बदल गया और ये भी राजी हो रही है, अर्थात प्रभु का कोई मंगल विधान है, प्रभु को चाहते हैं, ये पूरा बानक प्रभु का ही बनाया हुआ है। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि पर आपकी ये अवस्था बहुत कष्टप्रद है, कैसे आप चल पाएंगे? बोले आप उसकी चिंता ना करें, वो तो सब प्रभु हैं संभालने वाले, आप निश्चिंत रहें, इस विषय में चिंता ना करें। वे भी बोले कि ठीक है, तो हम एक बार अब ये बात बादशाह को निवेदन कर देते हैं, बादशाह को बता देते हैं। भेजा गया दूत, बादशाह के समीप संदेश गया कि हम तो चलेंगे, हमने जब से ये बात अपने घर पर बताई तो हमारी अर्धांगिनी भी बहुत हट कर लिया कि हम भी ब्रज का दर्शन करने चलेंगे। अब तो मुश्किल है, कैसे जा पाएंगे? ना आप जा पाएंगे ना हम जा पाएंगे, क्योंकि हमारे कारण आपको विक्षेप हुए, ठीक नहीं। बादशाह ने कहा तो आप चिंता क्यों करते हैं, हम संपूर्ण राज की व्यवस्था कर देंगे। देखो प्रभु का पूरा, तत्काल उसने कहा कि सारी राज की व्यवस्था इनकी की जाए। सुंदर सुंदर, बहुत हर सेवा में प्रवीण दासियों को भेज दिया गया। यद्यपि वहाँ तो थी ही, पर और अपनी तरफ से हाथी घोड़ा पालकी सब दिव्य व्यवस्था जैसी स्वयं बादशाह की, ऐसी ही श्री व्यास मिश्र जी की कर दी गई। और तय हो गया कि अब यहाँ से जल्दी ही हम निकल लेंगे। व्यास जी ने भी स्वीकार कर लिया कि जैसी प्रभु की इच्छा। तैयारी की गई, बहुत अंदर से प्रसन्नता हो रही है श्री व्यास जी को, श्री तारा रानी जी को और वात्सा को भी। एक उसके हृदय में हो रहा है कि आज ब्रजमंडल का भ्रमण करेंगे, एक नवीन आकर्षण है। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने पद गाया, ब्रजम भूमि, वे कहते हैं ये ब्रज भूमि मोहिनी है, दिव्य है, आकर्षणमयी है। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ये मोहिनी है, मोहन कुंज, सब मोहन है यहाँ। मोहन श्री वृंदावन, मोहन कुंज, मोहन श्री वृंदावन, मोहन यमुना रानी, मोहन यमुना रानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। दिव्य है यहाँ की कुंज निकुंज, यमुना जी सब मोहिनी। आप देखो, एक चित्त को आकर्षित करते हैं, हृदय में एक आनंद की अनुभूति कराते हैं। ये धाम की विशेषता है। कैसा भी कोई हो, एक सहज सुख लगता है, कुछ है, क्या है ये नहीं जान पा रहे, पर है कुछ, कोई भी हो उसको अनुभव होता है। मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अटपटी वानी। देखो लालजू से कैसे बात करते हैं। ये थोड़ी विचार है कि भगवान हैं, परमेश्वर हैं, नहीं नहीं, हमारे प्यारे हैं, हमारे लाला हैं, जिनका जो भाव है
हमारे हैं। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। यहाँ श्री नागर नागरी, श्री श्यामा श्याम, श्री युगल सरकार दोनों मोहन हैं। दोनों मोहन मोहिनी महाप्रभु गा रहे हैं। मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, अनेकों पदों में गाए। वंशी के लिए गा रहे हैं मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। यहाँ सब मोहन है, अद्भुत है। ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। हृदय में एक विशेष आकर्षण था, सबके हृदय में उत्साह है, कैसे पहुँचे जल्दी से जल्दी बादशाह के हृदय में। कि हम भी देखें एक बार, बहुत महिमा सुनी, यद्यपि कई बार यहाँ, पर इस समय वो स्वभाव नहीं है, वो बात नहीं है, क्योंकि ये महाप्रभु का प्रभाव। प्रभु को प्यारी ब्रज की धरनी, नित प्रति जो मंगल बिस्तरनी। चाहे तहाँ जन्म अवलियो, प्रथम तहाँ सबको सुख दियो। प्रभु को प्राण प्यारी है ब्रजभूमि। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं बिसरी अनत न जाऊं कहूँ, मोहे नंद बाबा की आन। मुझे प्रण है, मुझे शपथ है नंद बाबा की, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरे प्राण हैं, जीवन है। ब्रजभूमि मेरी प्राण प्यारी है, यहाँ के वासी समस्त मेरे प्राण प्यारे हैं। कभी प्रभु वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। जो जाते हैं वे, जो आए थे वो जा रहे हैं, पर यहाँ से प्रभु नहीं जाते। प्रभु को प्यारी ब्रज की धरनी, अत्यंत प्यारी, इतनी प्यारी है कि यहाँ की रज का सेवन करने के लिए आप समस्त रूपों में हो गए, समस्त रूपों में हो गए। स्वयं एक एक यहाँ का पत्ता प्रभु ही बने हुए हैं। जब गुरुजन धाम कृपा करते हैं तो ये दृष्टि प्राप्त होती है देखने की। नित प्रति जो मंगल विस्तरणी, धाम में वास हो रहा है, ये परम मंगल का स्वरूप है। आपको अलग से कुछ नहीं करना। जैसे निरंतर नाम रटन किया जाए तो कैसा अनुभव होगा, होगा ना दिव्य, और उसका फल भगवत प्राप्ति। निरंतर ध्यान किया जाए, उसका फल प्रभु की प्राप्ति। निरंतर लीलाओं का चिंतन गायन हो, उसका फल भगवत प्राप्ति, प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित हो जाना। ऐसे ही अखंड धाम का वास, तो धाम में बिना प्रयास के नाम का रटन हो रहा है। अनेकों संत हैं, लीलाओं का गायन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, लीला दिखाई जा रही है और लीला नित्य हो रही है, और निरंतर श्री रूप की यहाँ वर्षा हो ही रही है। तो एक धाम में सब है, एक हाथी के पाँव में सब के पाँव, एक में जैसे चादर की चार कोने एक तरफ से खींच लो तो संपूर्ण चादर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ऐसे ही धाम में जहाँ वास हुआ, धाम का आश्रय स्वीकार किया, तो संपूर्ण उपासना नाम रूप लीलाधाम हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उसकी दिव्यता हृदय में आने लगती है। ये महिमा है धाम की विशेष। ये प्रतिक्षण कुछ ना हो, धाम में आप वास कर रहे हैं तो आपका महामंगल हो चुका। यह तब प्रविष्टो सकलोप जंतु, प्रवेश करने मात्र से श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि धाम की सीमा में एक चिड़िया भी प्रवेश कर जाए तो नित्य प्रिया प्रीतम की सहचरी पद की अधिकारी हो जाती है। अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है, अनंत महिमा है। प्रभु यहाँ फिर से जन्म लेना चाहते हैं। चाहे तहाँ जन्म अब लियो, प्रथम जहाँ सबको सुख दियो। द्वापर में प्रकट रूप में प्रकट होकर नंद यशोदा जी को सुख दिया, समस्त ब्रजवासियों को सुख दिया। अब दोबारा वहीं गोकुल और रावल के मध्य में
जन्म लेना चाहते हैं। अवता को कारण कहो प्रभु मेरे सब चेत, ब्रज वृंदावन देखिए जहाँ हरि खेलत नित, सब ही विचारत नित रहे, अवसर पावे नाही, जिहि तिहि वृद्धि ब्रज देखिए, यह उपजी मन माहि। पृथ्वी पति पूरब गयो, तहाँ बुलाए व्यास, सब ही विद्या में निपुण, राख्यो चाहे पास। बहिल बाहिनी सकट रथ, है गए किए श्रृंगार, श्री तारा चाहे चलो, पुरजन ले के ला। पृथ्वीपति वहाँ से कूच कर गया। बादशाह कि अब हम निकलते हैं। उन्होंने इन्हें भी तत्काल बुला लिया कि अब हम निकल रहे हैं, आप भी वहाँ से चलिए। वृंदावन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ श्री तारा रानी जी के संग समस्त उनका निज परिकर, उनकी जितने भी देवर हैं या जेठ हैं, उनकी पत्नियाँ बहुत प्रेम करते हैं। श्री व्यास जी को, उनकी पत्नी को बहुत प्रेम। अच्छा, किसी के भी कोई संतान नहीं है, ये विशेष प्रभु की बात। और इनकी जैसी गर्व तो बहुत प्रियता वैसे ही थी, अब और ज़्यादा, क्योंकि साक्षात प्रेम यहाँ विराजमान है उनके समीप। तो सब साथ हो गई, हाथी घोड़े रथ ये सब तैयार कर लिए गए, समस्त सामग्रियाँ उन पर रख ली गई और सब वहाँ से चल दिए। आकर मथुरा जन्मभूमि के समीप, क्योंकि यहीं रुके और अपना सुंदर तंबू आदि लगाए गए, सबकी व्यवस्था की गई वहाँ। इसी प्रसंग में आता है कि ये यहाँ रुके ही थे। अब ब्रज को देखने के लिए कोई ब्रजवासी ही कृपा करे, क्योंकि अपरिचित कैसे जानेगा वहाँ की दिव्य लीलाओं को, उनकी महिमाओं को। तो यहाँ का कोई जन हो वे बताए। तो इनका सब तैयारी हो ही रही थी, सब बड़े बड़े तंबू लगाए जा रहे थे बादशाह के लिए, व्यास जी के लिए, उनकी सब जितने भी साथ थे उन सब के लिए तैयारी की जा रही थी। और समीप ही, अभी की तो पता नहीं, पर हमने तो छोटेपन में देखा है, जैसे जन्मभूमि है उसके उधर यमुना जी, उसके पल्ली पार आप सामने देखेंगे वो है, और उसके पल्ली पार तो खेत ही खेत हैं, जंगल ही जंगल है। वहाँ अखाड़े हैं, पहलवान हैं, कुश्ती कर रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रजवासी हैं। एक रमजो नाम का ब्रजवासी वहाँ आया, उससे पूछी कहाँ से चले आ रहे हो? उन्होंने कही उस्ताद आज जन्मभूमि की तरफ गया था, वहाँ कोई कार्य था तो उधर से आ रहा था, तो देखा कि कोई परदेसी वहाँ आया हुआ है और बहुत बड़े बड़े तंबू आदि लग रहे हैं, बड़ी उसके संग व्यवस्था है। बोले अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, तो ये कैसे पता? बोले हमने देखा ना, पूरी राजा की जैसे ठाट बातें वाकई। अब उनका चित्त उधर आकर्षित हो गया इससे कि अच्छा चलो चलो जल्दी यहाँ से करते हैं, फिर चलते हैं उसके पास, क्या सेवा उसकी बन जाए, हमारे ब्रज को मेहमान है। अब देखो है ना, ब्रज में आया है, कहीं उसको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए कैसी भी, तत्काल चलो। उन्होंने उस्ताद जो थे उन्होंने कहा जल्दी जल्दी से आप इसका सेवन करो और चलो हमारे साथ। वे सब एक संग वहाँ पहुँचे। जाकर जो द्वारपाल था उससे कहा कि हम मिलना चाहते हैं परदेसी जी से। उन्होंने कहा आप रुकिए, मैं बुलाता हूँ। तत्काल जाकर श्री व्यास मिश्र जी एक सुंदर आसन पर विराजमान थे, राजा भी वहीं विराजमान था। उनसे जाकर कहा गया कि कुछ ब्रजवासी आए हैं मिलने। उन्होंने कहा हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ जरूर। श्री व्यास जी तो बहुत गदगद हो गए, उठे, प्रणाम किया, आइए आइए, सुंदर आसन पर बिठाया। फिर शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की।